नमस्कार। पिछली दो कक्षाओं में हमने रुचिरा भाग 3 के 7वें पाठ भारत जनता हम के 5 श्लोकों का अध्ययन किया। आज हम उसी पाठ के 6ठे श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। श्लोक है, मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलताया पर्याय मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनताहम। एक बार और उच्चारण कर रहा हूं। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलताया पर्याय मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनताहम। श्लोक का अर्थ है, मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति। जो भारत की जनता है, हम सब जो भारतीय हैं, हमारी ये सहज प्रकृति है, हमारा ये सहज स्वभाव है कि हम सबको मित्रतापूर्ण दृष्टि से देखते हैं। हम चाहते हैं कि हम सबसे मित्रता करें, किंतु इसको ये नहीं समझ लेना चाहिए नो दुर्बलताया पर्याय। हमारे जो सहज प्रकृति मित्रता की है, तो लोगों को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ये कोई हमारी दुर्बलता का पर्याय शब्द है। हम दुर्बल नहीं हैं, अपितु मित्रस्य चक्षुषा संसारम, हम पूरे संसार को मित्र की दृष्टि से देखते हैं। या भारत की जनता जो है, पूरे संसार को मित्रतापूर्ण दृष्टि से देखते हुए निवास करती है, रहती है। इस श्लोक पर आधारित प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। पहला प्रश्न है, मे सहजा प्रकृति का अस्ति। मेरी सहज प्रकृति क्या है या कौन सी है? तो का तो हो जाएगा उत्तर मैत्री। मे सहजा प्रकृति का अस्ति का एक पदेन उत्तरत, तो मैत्री इसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, मैत्री कस्याः पर्याय न। जो मैत्री शब्द है वो किसका पर्याय नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा दुर्बलताया। षष्ठी विभक्ति यहाँ एक वचन है, इसलिए दुर्बलताया। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। भारत जनता संसारम कथम पश्यति। जो भारत की जनता है वो विश्व को, ऐसा संसार को कैसे देखती है? तो उत्तर हो जाएगा भारत जनता संसारम मित्रस्य चक्षुषा पश्यति। भारत जनता संसारम मित्रस्य चक्षुषा पश्यति। तीसरा प्रश्न है, निर्देशानुसारम उत्तरत। उसका पहला प्रश्न है, चक्षुषा इति पदे का विभक्ति। चक्षुषा में चक्षुष शब्द है मूल, तृतीया विभक्ति एक वचन, उत्तर हो जाएगा तृतीया विभक्ति। दूसरा प्रश्न है, निर्देशानुसारम उत्तरत का ही प्रकृतिरस्ति इति पदस्य संधिच्छेदम किम। तो यहाँ पर प्रकृति प्लस अस्ति विसर्ग आ जाएंगी, प्रकृति प्लस अस्ति। और इस पाठ का अंतिम श्लोक है, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनताहम। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनताहम। अर्थ है, विश्वस्मिन् जगति गताहम अस्मि। मैं इस पूरे संसार में गई हुई हूँ। मतलब भारत की जो जनता है वो विश्व के अंदर चारों ओर फैली हुई है, सब जगह उसका गमन हो रखा है। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। और जो भारत की जनता मैं हूँ वो संसार के लगभग सभी देशों में दिखाई देती है। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म। और पूरे इस विश्व में भारत की जनता काम में लगी हुई है, काम करती है, कर्म करती है। कर्मण्या भारत जनता हम,
ऐसी जो ये भारत की मैं जनता हूँ ये कर्म से परिपूर्ण है। इस पर आधारित प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। पहला प्रश्न है, विश्वस्मिन जगति किम करोमि, इस पूरे संसार में मैं क्या करती हूँ। तो विश्वस्मिन जगति कर्म करोमि, उत्तर हो जाएगा कर्म। दूसरा प्रश्न है, भारत जनता कुत्र गता अस्ति, भारत की जो जनता है वो कहाँ गई हुई है। तो उत्तर हो जाएगा विश्वस्मिन जगति, पूरे संसार में। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न है, भारत जनता हम सदा कुत्र दृश्ये, भारत की जनता में हमेशा कहाँ पर दिखाई देती हूँ। तो उत्तर हो जाएगा विश्वस्मिन जगति सदा दृश्ये, भारत जनता हम विश्वस्मिन जगति दृश्ये। तीसरा प्रश्न है, निर्देशानुसारम उत्तरत। तो पहला शब्द है जगति इति पदे का विभक्ति, जगति जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है। जगत शब्द नपुंसक लिंग है, इसका सप्तमी विभक्ति में रूप बनता है जगति। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो गई, सप्तमी विभक्ति, एक वचन। दूसरा, करोमि इति पदस्य कर्ता किम, जो करोमि शब्द है इसका कर्ता पद कौन सा है। तो मैंने पहले भी बताया था, पहले भी उत्तम पुरुष एक वचन का इस तरह से पूछा जा चुका है, अधिकांशतः पूछा जाता है। तो इसका उत्तर ढूंढने के लिए हमें स तौते हर पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुषों में कौन कौन से कर्ता आते हैं। प्रथम पुरुष में कर्ता आता है सतौते, या किसी भी शब्द रूप की अस्मद और उष्मत को छोड़कर किसी भी शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति का जो रूप होता है वो प्रथम पुरुष में आता है। और त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष में आता है, अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष में आता है। तो जो धातु रूप चलते हैं, जैसे यहाँ पर करोमि शब्द दिया है तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्व कुर्म। तो करोमि उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसलिए इसका कर्ता हो जाएगा अहम, क्योंकि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसमें कहीं कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होता है। प्रथम पुरुष के कर्ता में अवश्य परिवर्तन होता है। धन्यवाद।